फिजिक्स में वो जो इक्वेशंस हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, उनकी असली कहानी क्या है? आज ना हम इन मशहूर गति के नियमों के पर्दे के पीछे झांकने वाले हैं, ये देखने के लिए कि ये असल में आते कहां से हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम उन इक्वेशंस को देखेंगे जो हम सब जानते हैं, फिर कैलकुलस की मदद से उनके सोर्स कोड में उतरेंगे। इसके बाद एक सी नाम की पहेली है, उसे सुलझाएंगे। फिर देखेंगे कि ये सब मुश्किल सवालों पर कैसे लगता है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये सब आखिर मायने क्यों रखता है। चलिए शुरुआत करते हैं एक जानी पहचानी जगह से, वो समीकरण जो हर फिजिक्स स्टूडेंट की टूल किट का सबसे जरूरी हिस्सा है। मतलब ये वो इक्वेशंस हैं जिन्हें सबने रटा तो जरूर है ना? पर सवाल ये है कि ये असल में आते कहां से हैं। क्या ये सिर्फ कुछ नियम है जिन्हें बस याद कर लेना है, या फिर इनके पीछे कोई बहुत गहरा लॉजिक छिपा हुआ है? तो ये रहे वो चार मशहूर समीकरण। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, उसको बताने वाले ये फॉर्मूले ही हमारी आज की पड़ताल का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ठीक है, अब चलते हैं असली चीज की तरफ। देखते हैं कि इन इक्वेशंस की बुनियाद क्या है, और यहाँ एंट्री होती है एक बहुत ही पावरफुल टूल की जो इन नियमों को लिखता है, और वो है कैलकुलस। देखिए, सबसे बुनियादी कनेक्शन ये है कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण और कुछ नहीं, बस वेलोसिटी के बदलने की रफ्तार है टाइम के हिसाब से। कैलकुलस की जबान में कहें तो a = dv/dt, बस इतना ही। अच्छा, तो अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी मिलती है तो इसका उल्टा भी तो सच होना चाहिए। मतलब अगर हमें एक्सेलरेशन पता है और वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें डेरिवेटिव का ठीक उल्टा करना होगा, और वो क्या है? इंटीग्रेशन। तो बस इस इक्वेशन को थोड़ा इधर उधर करते हैं और इंटीग्रेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही हम इंटीग्रेट करते हैं, हमें वेलोसिटी का फंक्शन तो मिल जाता है, पर साथ में एक, कह सकते हैं, एक रहस्यमयी मेहमान भी आ जाता है। यह है c, द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब सवाल ये है कि ये c आखिर है क्या भला, और ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए इस छोटी सी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, c को एक तरह का प्लेस होल्डर समझिए। ये वो जानकारी है जो डिफरेंशिएशन करते वक्त खो जाती है। ये असल में हमें किसी भी चीज का शुरुआती पॉइंट बताता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि सिर्फ बदलने की रफ्तार से ये तो पता नहीं चलता ना कि शुरुआत कहां से हुई थी। और यहीं पर आता है वो आहा वाला मोमेंट। सोचिए, अगर हम मोशन की बिल्कुल शुरुआत में देखें, मतलब जब टाइम 0 था, t0, तो उस वक्त ये c क्या होगा? ये और कुछ नहीं बल्कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी vi ही तो है। तो बस खेल हो गया। जैसे ही हम इस c को हटाकर इसकी असली पहचान v को रखते हैं, बूम, हमें किनेमैटिक्स की पहली और सबसे मशहूर इक्वेशन मिल जाती है। और सबसे मजेदार बात, हमने इसे रटा नहीं, इसे बिल्कुल जीरो से बनाया है। अच्छा, जब एक बार ये काम कर गया तो क्यों ना इसे फिर से दोहराया जाए। अब हम इसी लॉजिक को फिर से लगाएंगे। इस बार वेलोसिटी की इक्वेशन से शुरू करेंगे, v = dx/dt, और इसे इंटीग्रेट करके पोजीशन का पता लगाएंगे। और जरा देखिए, पैटर्न बिल्कुल वही है। जो नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे सामने आया है, वो और कुछ नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन xi को दिखा रहा है। ठीक है, तो अब जब हम इस सोर्स कोड को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये चीज एक ज्यादा मुश्किल, ज्यादा असल दुनिया वाले सिनेरियो में कैसे काम करती है। ये जो डरावने से दिखने वाले फॉर्मूले हैं ना, ये एक झुके हुए प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन को बताते हैं। हाँ, वही प्रॉब्लम जो फिजिक्स में एक क्लासिक एडवांस्ड प्रॉब्लम मानी जाती है। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये कोई नया जादू नहीं है। ये फॉर्मूले उन्हीं बुनियादी कैलकुलस प्रिंसिपल्स का नतीजा हैं जिन्हें हमने अभी-अभी देखा। बस फर्क इतना है कि उन्हें एक थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पर लगाया गया है। तो सवाल यह है कि इतनी मेहनत क्यों करें? सीधे फॉर्मूला क्यों ना याद कर लें? चलिए अब इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से जोड़कर देखते हैं। देखिए, रट्टा मारना और फंडामेंटल्स को समझना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यह फर्क वैसा ही है जैसे सिर्फ एक तरह का सवाल हल कर पाना और किसी भी तरह का सवाल हल कर पाने के बीच होता है। और जब बात जेई जैसे हाई स्टेक्स एग्जाम्स की हो, तो वहां फर्स्ट प्रिंसिपल्स यानी बुनियादी सिद्धांतों की समझ होना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि कोर फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स का वेटेज हमेशा हमेशा बहुत ज्यादा होता है। और जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, इन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स पर जो मास्टरी होती है ना, वही एग्जाम के प्रेशर में मुश्किल से मुश्किल सवालों का सामना करते वक्त एक्यूरेसी की गारंटी बनती है।
तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। किसी भी चीज़ के क्यों को समझना सिर्फ सवाल हल नहीं करता, यह हमें दिखाता है कि फिजिकल वर्ल्ड असल में अंदर से कितना जुड़ा हुआ है। अगर कैलकुलस मोशन का सोर्स कोड है, तो जरा सोचिए फिजिक्स के और कितने सारे नियम हैं जो बस इसी तरह डिराइव किए जाने का इंतजार कर रहे हैं।